सुर्खियों में रहते हैं। इस बार कमलनाथ ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। रुपए था, शिवराज जी तो अपनी साइकिल में कहते थे मैं साइकिल 14 में जब पेट्रोल 55 रुपए था, 60 रुपए था, जब पेट्रोल 50 रुपए था, 60 रुपए था, शिवराज जी तो अपनी साइकिल में कहते थे मैं साइकिल में घूमूंगा। मोदी जी चिल्लाते थे जो डॉलर का भाव था। आज क्या है? पेट्रोल आज 109 रुपए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। डीजल 100 रुपए, क्रूड ऑयल पर का ये बहाना बनाते हैं। एक बहुत आवश्यक बात और गंभीर बात, 2014 में जब पेट्रोल का भाव 60-70 रुपए था, उस वक़्त क्रूड ऑयल का भाव एक बैरल $105 का था। ये तो आप इंटरनेट खोल लीजिए, आपको ग्राफ देख लेंगे। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि झूठ बोल दूंगा, मैं सबूत के साथ आपको कह रहा हूं। आज $45 है, आज $45 है। ये क्यों? हमारा पेट्रोल डीजल लीजिए, कुकिंग गैस लीजिए, इनमें सेस, इनमें ड्यूटी। हम दाल में आए, तुअर दाल 2014 में 65 से 70 रुपए, आज 150-190 रुपए। मूंग दाल वो भी 65-60 रुपए थी, आज 100-120 रुपए। उड़द दाल आज 130-145 रुपए। ये मैं लाया हूँ, कुछ कॉपियाँ हैं, मैं दे दूंगा। भारत सरकार को बताना चाहिए कि उनकी डील हुई है कि नहीं हुई। डील हुई तो किससे हुई? उन्होंने मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की जासूसी कराई। आखिर उनका उद्देश्य क्या था? पेगासस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्यजनक बात है, जब लोकसभा में प्रश्न आते हैं तो हर राज्य से जानकारी मांगी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहा गया कि कोई भी हॉस्पिटल यदि ऑक्सीजन की कमी यदि अपने यहाँ बोर्ड भी टांग दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो कौन टांगेगा? और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में क्या हुआ, लोग तड़प तड़प के कैसे लोगों ने जान दी। एक महिला अपने पति किस प्रकार से मुंह में ऑक्सीजन देने की कोशिश की, अंतिम क्षण तक वो प्रयास करती रही। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा है। उसके बाद भी इस प्रकार से बयान आना न केवल हास्यास्पद है बल्कि गैर जिम्मेदाराना है। सर, ये रायपुर में वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा,
कि जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित हैं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध है दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैक्सीनेशन के लिए बुधवार सुबह से ही वीकेसी जबो वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। हालांकि वैक्सीन की कमी के कारण कई लोग बिना वैक्सीनेशन के ही वापस घर भेज दिए गए। वहीं सुबह से लाइन में लगे लोगों ने वैक्सीन की कमी पर जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बीएमसी पहले ही वैक्सीन की कमी के बारे में सूचित कर चुकी थी, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जासूसी करने वाली पार्टी आज सत्ता पर बैठी है और आज इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से देश के लोगों की जासूसी कराई जा रही है। मोदी सरकार खुद के मंत्रियों, देश की रक्षा करने वाली सुरक्षा कंपनी, राहुल गांधी समेत देश के पत्रकारों सहित कई वरिष्ठ लोगों की जासूसी कराई जा रही है। सरकार ने देश द्रोह का काम किया है। मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा है और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पेगासस के माध्यम से ये नृशंस कार्य कर रही है और ये तो और एक सैंपल है। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरे को हैक कर लेता है, उस सेल फोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, उसके सारे पासवर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं यह टेलीफोन बंद भी हो जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा दौरे पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेगासस मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पेगासस के लोगों के आने और यहां हुई गतिविधियों की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात भी कही। सीएम बघेल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये तो पहले ही बात हो गई थी। ये मामला पहले आया था। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम केवल सरकार को ही सेवाएं देते हैं, तो भारत सरकार को बताना चाहिए उन्होंने सेवाएं उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और डील हुई तो कितने की हुई, किससे हुई, कितने दिनों तक के लिए हुआ और क्या क्या किया। मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनके सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया। जो
एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराए, अन्य लोगों की जासूसी कराए, आखिर उद्देश्य क्या था? पंचकुला की सेक्टर 26 में हर्बल पार्क के पास घगर नदी में महिला की लाश मिली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। सेक्टर 25 चौकी इंचार्ज गुलाब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के कपड़ों के आधार पर सेक्टर 15 निवासी सतीश कुमार ने महिला की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की है, जो कि मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आज शाम को 6 बजे के करीब सूचना मिली थी कि घग्गर नदी में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो मौके पे हम आके देखा और मौके पे आके सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया। सीनियर ऑफिसर्स आए और जैसे भी पता किया अभी कोई मिसिंग है, जैसे हमारे FIR लॉज है ऑलरेडी, इनसे हमने संपर्क किया। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी चालक प्रद्युत सिंह को कदमा पुलिस ने तलाकशुदा महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि इस मामले में कदमा थाने में पीड़िता ने न्यायालय परिवाद दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही प्रद्युत सिंह फरार चल रहा था। आपको बता दें 2012 में महिला उस वक्त आरोपी के संपर्क में आई जब वो अपनी पति के खिलाफ न्यायालय में तलाक के लिए केस लड़ रही थी। इसी बीच आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। राजधानी के पंडरी जिला अस्पताल में 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। सूत्रों की माने तो देर रात इलाज के अभाव से 7 बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्चों की मौत हुई है। आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा था। वहीं अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने दावा किया है कि 3 नहीं 7 बच्चों की मौत हुई है। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से एक के बाद एक 7 बच्चों के शव ले जाते देखे हैं। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साधी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां एम्स के फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने एम्स प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। एम्स के 32 सुपर स्पेशलिटी विभागों में मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है, जिससे स्वास्थ्य कार्य को फार्मासिस्ट से कराया जाता है, उसी कार्य को एम्स प्रबंधन वार्ड बॉय और नर्स से करवा रहे हैं। खबर कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़े कनेर की है, जहां पर एक मामला सामने आया है कि मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन के दौरान ही जिले के पहले गौठान का शुभारंभ किया गया था और पूरे जिले का प्रथम गौठान कहलाया, जो तकरीबन 17 एकड़ में फैला हुआ है। गौठान में गौ शेड, बकरी, सुअर का शेड भी बनाया गया है। लाखों खर्चा करने के बावजूद आज इस गौठान में ना तो पशु हैं और ना ही कोई जानवर। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की बस खाना पूर्ति हो रही है। देंगे। मेरा नाम गोकुल दास मानिकपुरी है जी। मैं ग्राम बड़े कनेरा का निवासी हूँ। वर्तमान में अभी 6 महीना करीब हो गया है, मैं गौठान का अध्यक्ष बनाया गया है। गांव के सबसे बड़े गौठान माने जाने वाले बड़े कनेरा में, जहाँ पे वास्तविक स्थिति अब पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हुए थे तो ढेरों गाय और पशुएं दिखाई देते थे, मगर आज के डेट में ना ही पशु है और ना ही कुछ है। आज हमारे साथ यहाँ के उप सरपंच भी मौजूद है। उप सरपंच जी बताएंगे यहाँ पे कि क्या है स्थिति यहाँ की। अभी तो गाय बैल नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, अभी किसान खुद से चरा रहे हैं अपने घर से चरवाहा रख करके, क्योंकि यहाँ पे अभी चारे का व्यवस्था तो नहीं है। अभी जैसे पैरा होता है वो गर्मी के टाइम पे मिलता है, बरसात में तो पैरा खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ पानी का व्यवस्था है, जो प्रतिदिन गाय बैल को पानी के लिए कुछ किसान लेकर के आते हैं यहाँ पर। कितनी गाय अभी यहाँ पे? यहाँ अभी 100-150 गाय आती है। अभी तो एक भी नहीं दिख रही है। अभी नहीं मिलेगा यहाँ पे। सुबह के टाइम पे जब चरवाहा जब यहाँ से ना सबका गाय बैल यहाँ पर लेकर आता है, पानी पिलाता है, फिर जंगल की तरफ ले जाते हैं, सीधा शाम को आते हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन यह योजना इस तरह के गाँव में मेरे को नहीं लगता कि सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यह गौठान गांव से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है और यहाँ से जो लगा हुआ पारा टोला है वहाँ पे लगभग 20-25 ही घर हैं, तो वहाँ से ज्यादा गाय बैल तो मेरे को नहीं लगता कि आ पाएंगे। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे चारे का व्यवस्था, सूखा चारा का व्यवस्था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए शासन को यह सोचना चाहिए कि इसके लिए व्यवस्था के लिए क्या किया जा सकता है। कुछ फंडेड
जब तक समितियों को या ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो कैसे संभव होगा। देश डेली में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।